सीवरेज कहीं ब्लॉक है तो वो निरंतर होना चाहिए। कोई नई बस्ती बसी है तो वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रॉपर निर्माण हुआ कि नहीं हुआ पता होता है। ये तो सबको पता ही है कि नगर निगम नगर परिषद को सड़कें बनानी होती है, सड़कों की देखरेख करनी होती है, मेंटेन करना होता है। तो वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि सड़कें बनी ही नहीं, बिल उठ गए। सड़कें बनी तो बहुत ही घटिया किस्म की बनी। सर, अभी विधायक से हमने बात की थी भीमाजी भाटी से। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव से पहले कहा था कि मैं विधायक बनने के बाद दिखाऊंगा कि जनता क्या कर सकती है। आज जब उनको 8 माह का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार रेंग रही है अभी तक काम खुद धरातल पे आ नहीं रहा है। कि महिलाएं आग्रह कर रही उनसे कि कितना पानी भरा हुआ है आप देख लें कि नहीं मेरे जूते खराब हो जाएंगे। कोई 25 साल का कार्यकाल, कोई नाले की सफाई कोई 25 साल में एक बार होगी क्या? सड़कें बार बार बनती है, बार बार टूटती है समय पर। ये तो हर समय होना चाहिए। बनी पेच हुआ ये तो होना चाहिए। नाले रोज साफ होने चाहिए। कोई 25 साल में एक बार मैंने नाला साफ करा जिंदगी में थोड़ी रहेगा। उनको तो अपनी कमी अपने अंदर तो झांकते नहीं वो। पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी पारेख हैं जिन्होंने जन सेवा के कई आयाम स्थापित किए हैं। सर, 25 साल के अंदर जो आपने काम किया, लेकिन आज भी जो है पाली शहर की हालत जो है बरसात के बाद में ज्यों की त्यों बने हुए हैं, उसके लिए किसको आप दोषी मानते होंगे? देखो, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको निरंतर करने पड़ते हैं। जैसे नालों की सफाई ये निरंतर होनी चाहिए। सीवरेज कहीं ब्लॉक है तो वो निरंतर होना चाहिए। कोई नई बस्ती बसी है तो वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रॉपर निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लगातार नियमित करने वाले काम है। ऐसे काम नहीं है कि एक बार कर दिए उसके बाद में भूल जाओ आप। नालों की सफाई नहीं होना ये बहुत बड़ा कारण रहा है। सीवरेज समय पर साफ नहीं होना ये भी एक प्रमुख कारण रहा है। और कई जगह सीवरेज बनने के बाद में लोगों ने नाले बंद कर दी। तो बरसाती पानी कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला तो सड़कों पे फैल गया। तो ये तो बराबर निगरानी रखने वाली बात होती है कि बारिश के मौसम के पहले जो भी नाले हैं, नालियाँ हैं, सीवरेज है, उनकी माकूल सफाई व्यवस्था हो जाए। अगर हो जाती तो इतना पानी नहीं पड़ता जो आज भरा है। वैसे बरसात भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अगर नाली समय पर साफ होते और सीवरेज सही होता तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती जो इस बार झेली है। लेकिन इसके अंदर मूल दोषी किसको मानते हैं आप कि इतनी समस्या आज खड़ी हो गई है? सड़कें के अंदर भी एक फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं, सड़कों भी ढूंढना पड़ रहा है। तो ये तो सारा काम नगर परिषद नगर निगम का होता है। ये तो सबको पता ही है कि नगर निगम नगर परिषद को सड़कें बनानी होती है, सड़कों की देखरेख करनी होती है, मेंटेन करना होता है। तो वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि सड़कें बनी ही नहीं, बिल उठ गए। सड़कें बनी तो बहुत ही घटिया किस्म की बनी, जो पहली बरसात में एक प्रकार से पूरी की पूरी साफ ही हो गई। तो नगर निगम नगर परिषद ही शहर के तो हर काम का जिम्मेवार वही होता है, तो उनकी जिम्मेवारी यही है। सर, अभी विधायक से हमने बात की थी भीमाजी भाटी से। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव से पहले कहा था कि मैं विधायक बनने के बाद दिखाऊंगा कि जनता क्या कर सकती है। आज जब उनको 8 माह का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार रेंग रही है अभी तक काम खुद धरातल पे आ नहीं रहा है। वो बहानेबाजी कर रहे हैं, टालम टोल कर रहे हैं। मुझे याद है उन्होंने बाकायदा चुनाव के दौरान कई जगह कहा कि विधायक की ताकत क्या होती है मैं दिखाऊंगा, मैं 3 महीने में पानी की समस्या समाधान कर दूंगा, मैं सीवरेज की समस्या का समाधान कर दूंगा। और आज स्थिति है कि जनता ढूंढ रही वो मिल नहीं रहे हैं। और कुछ वीडियो उनके वायरल हुए हैं जो जनता ने खुद ने देखे हैं कि महिलाएं आग्रह कर रही उनसे कि कितना पानी भरा हुआ है आप देख लें कि नहीं मेरे जूते खराब हो जाएंगे। तो अपने जूतों की चिंता ज़्यादा है, जनता की चिंता नहीं उनको। अगर वो चिंता करते तो समस्या से कुछ राहत जरूर जनता को मिलती। आज मेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया। कई जगह अपनी ओर से पंप लगवाए, कई जगह कहीं पाइप भिजवाने थे, वह पाइप भिजवा कर पानी की निकासी करवाई। कुछ प्रयास वो भी करते। हर काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ काम अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, जन सहयोग लेकर भी करने पड़ते हैं। जो मैंने पिछली बार आपको पता होगा पानी का बहुत बड़ा संकट था, जनता पानी के लिए त्राही कर रही थी। तो मैंने अपने स्तर पर 35 से ज़्यादा टैंकर चलाकर शहर के अंदर घर घर गली गली पानी पहुंचाया था ताकि जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। और ये भी है कि टैंकर चलने के बाद में कहीं से भी पानी की कमी की सुगबुराहट तक नहीं हुई। तो ये भी चाहते तो काम कर सकते थे, लेकिन काम करने की नीयत नहीं। जनता ढूंढ रही, मिल नहीं रहे, जयपुर बैठे रहते हैं। ये मैं किसी की आलू तक कमी नहीं निकालता, लेकिन जनता की जो दुर्दशा हो रही है उनके मन में पीड़ा होनी चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे ये पद दिया है तो मैं भी अपनी ओर से कुछ तो प्रयास करूँ
लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। उनका हमेशा आरोप जो है आपके 25 साल के कार्यकाल को ही लगाया जा रहा है। कोई 25 साल का कार्यकाल, कोई नाले की सफाई कोई 25 साल में एक बार होगी क्या? सड़कें बार बार बनती, बार बार टूटती समय पर, ये तो हर समय होना चाहिए। बनी पेच हुआ, ये तो होना चाहिए। नाले रोज साफ होने चाहिए। कोई 25 साल में एक बार मैंने नाला साफ करा, जिंदगी में सुधरेगा? उनको तो अपनी कमी अपने अंदर तो झांकते नहीं वो। पहले ये नहीं हुआ तो ये बरसात जो भी आई है उसमें तो समस्या का समाधान इनको करना था, नगर परिषद करना था। पहले जब भी बाढ़ आई है, बरसात आई है, चाहे मैं विधायक रहा हूँ चाहे चेयरमैन रहा हूँ, अपनी ओर से पूरा प्रयास किया, जनता को राहत दी है। इन्होंने कहा अभी हमको कि हमने इतने करोड़ रुपए की सड़कें जो है अलॉट करवा दी है और प्रोसेस में चल रही है, जल्दी काम चालू हो जाएगा, और हर काम वो सरकार पर ही डाल रहे हैं। कितने करोड़ों की सड़कें करवा दी मुझे नहीं पता। पाली शहर की सैंक्शन की एक कॉपी लाकर मुझे दिखा दे या जनता को दिखा दे वो, कि पाली शहर के लिए उन्होंने ये सैंक्शन अपने प्रयासों से करवाई है। शायद मुझे एक भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा सैंक्शन का जो वो दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मदनी राठौड़ ने जो 50 लाख की घोषणा तत्काल प्रभाव से की थी, वो भी अभी तक पैसा नहीं मिला है, इस वजह से भी काम रुका हुआ है। नहीं, मदन जी भाई साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पैसा मिल जाए, वो स्वीकृति हो गई, ठीक है, कहीं पेपर वर्क में लेट हो गया होगा, बाकी यहाँ काम चालू है। यूआईटी ने अपने स्तर पर काफ़ी काम किया है। जिला कलेक्टर महोदय भी लगातार यूआईटी के माध्यम से जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिन एजेंसियों को ड्यूटी निभानी थी वो तो चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, और कलेक्टर अपने स्तर पर जो प्रयास करने होते वो कर रहा है और काफ़ी राहत दिलवा रहा है। सर, आप राज्य सरकार के जो 8 माह निकले हैं उनको आप किस प्रकार से संकलन करते हैं? अभी बहुत अच्छे हैं 8 मास। राज्य सरकार लगातार हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। अब लोकल काम तो लोकल बॉडी को ही करना होगा, वो राज्य सरकार नहीं करेगी। कि शहर के नालों की सफाई को राज्य सरकार करे, कोई सीवरेज की सफाई राज्य सरकार करे, जो गड्ढे हो गए, पेच हो गए, वो राज्य सरकार ठीक करे। राज्य सरकार बजट दे सकती है और राज्य सरकार ने बजट दिया है। अब बजट का सही उपयोग नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आज ये हालत हुई है। अगर ईमानदारी से पैसा लग जाता, अभी जो नया गांव वाली रोड है 15 करोड़ राज्य सरकार ने दिया, कोई मामूली रकम नहीं दी है, पर उसकी दुर्दशा देखिए, सारा का सारा भ्रष्टाचार में चला गया पैसा, और जनता खड्डों के बीच से गुजर रही है। इस तरीके पूर्व विधायक ज्ञानचंद पार्क का कहना है कि 8 माह की जो राजस्थान सरकार है वो बेहतर काम कर रही है और जनता को और भी प्रगति के पथ की ओर ले जाएगी, पाली से भारत जोशी आज तक के लिए।